आंटी जी बहुत हो गई हैं ज़्यादा खुश, क्योंकि आंटी जी गई थी रंजना के ननिहाल में, जहाँ की आंटी जी का ग्रैंड स्वागत हुआ VIP तरीके से। आंटी जी यही तो चाहती हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे लोग सेलिब्रिटी की तरह इज्जत दें, सेलिब्रिटी बन समझें। और वहाँ पे आंटी जी के पूरे जो खानदान है उनको सेलिब्रिटी समझा गया और आंटी जी बहुत खुश हुई। अंकल जी नहीं जाना चाह रहे थे रंजना के ननिहाल, लेकिन आंटी जी उनको जबरदस्ती बोल के ले गई। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि आंटी जी बोले और अंकल जी ना जाए, इतना हिम्मत है अंकल जी का? मजाक है क्या? आंटी है हमारी, एकदम से चाची ना, चाचा को एकदम मुट्ठी में रखी है शुरू। लप्पू लप्पी जी का भी बहुत ज्यादा हुआ स्वागत और आंटी जी वहां भी जाके अपना कंटेंट एक दिखाई, अपने छोटका बेटा को वहां भी पूरे महफिल में अपने हाथों से खाना खिलाई, ताकि लोग को लगे कि नहीं माँ हो तो ऐसी। आंटी जी भी जब से यूट्यूब पे आई ना, कंटेंट कैसे बनाते हैं इनको भी समझ में आ गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। भाई मेरा तो पूरा दिन बिना चाची के, बिना ताई के, बिना आंटी के नहीं गुजरता है। मैं तो किसी के बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन अपनी चाची के बिना तो हमारे काम न चलत भाई। हम तो अपन चाची के बहुत माना ही। चाची हमर बहुत एकदम छैल छबीली, रंग रंगीली है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी मैं बात कर रही हूँ जगत माता, सिंगार माता। सिंगार के लिए जो जानी जाती है, ये जुल्फों को ऐसे लहराती हैं, हाय। और ऐसे लहराते लहराते मटक मटक के चली गई अपनी बहुरिया छोटकी के ननिहाल में, जहाँ शादी था। वहां जाके आंटी जी को इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, या तो प्यार मिला इतना, या कहीं किसी को ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही है भाई। ये कहावत है कि मारी बेटी तारी पुतो। आंटी जी उसमें भी PhD की हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कि किसी को बार बार सुना रही हैं, किसी न किसी को तो ये ताना दे रही हैं कि इज्जत कैसे किया जाता है सीखो। और आप लोग को एक बात पता होगा कि हाल में एगो कहीं पे पार्टी था, याद आया? वो पार्टी कहाँ था? हाँ जी, तो सही गेस कर रहे हैं। वो पार्टी था इनकी जो सेकंड बहरूपिया बेटी, इनकी जो सेकंड वाली बहरूपिया बेटी जो है उसके घर में। क्योंकि इन्हीं लोग से भाई, एक तो वो ऑलरेडी, वो मुझे लगता है वो लड़की बचपन से ही वैसी होगी, और सेकंड अभी और उसको हवा मिल रहा है, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना। जब अच्छा होता है ना तो इंसान एकदम उड़ने लगता है, और वो दिन भर ऐसे खेलते रहती है, जैसे लगता है कि ससुराल नहीं ननिहाल में आई हो। देखना है बहन, कब तक नानी के घर में ऐसे फुदकोगी तुम, मुझे ये देखना है। तो वहां पे हुआ था पार्टी, जहां पे गए थे अंकल जी, और अंकल जी को वहां पे कोई ज्यादा भाव नहीं दिया था, सिवाय बिटिया रानी आई प्रणाम की, दामाद जी आए, समधी जी समधन जी आए, और जिसके बच्चे का पार्टी था वो और बाकी परिवार वाले इनको भाव तक नहीं दिए, जिससे कि आंटी जी को बहुत ही आघात पहुंचा। आंटी जी को आघात पहुंचा, अंकल जी को आघात पहुंचा, इनके पूरे राज फैमिली को आघात पहुंचा। तो आंटी जी वही चीज बार बार वीडियो में सुना रही है, बार बार। इनका हर लोग का टाइटल थंबनेल था, हम सोचे भी नहीं थे कि इतना ज्यादा प्यार मिलेगा हमको रंजना के घर। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना ज्यादा, लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं और आए हैं। हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना ज्यादा हम लोग का वहां पे आओ भगत होगा। आंटी जी, समधी समधन किसी बेटी के घर आते हैं ना, तो वहां उनका आओ भगत होता है। और अगर लोग अच्छे हो तो, अगर आपके घर आता ना कोई, तो आप शायद उतना नहीं करती, क्योंकि आप तो कंटेंट बनाने में ही रह जाती हैं। आपको तो कोई आया उसके मुंह पे कैमरा भिड़ा देती हैं। लेकिन एक रंजना की मम्मी को देखिए, वो जान रही है कि मेरी बेटी भाई यूट्यूबर बन चुकी है, लेकिन वो लेडी को देखिए एकदम कितनी शांत धाम, एकदम सभ्य औरत की तरह चुपचाप खड़ी थी। रंजना की बहन को देखिए, वो जान चुकी है कि मेरी बहन सेलिब्रिटी हो चुकी है, वो चाहेगी तो मेरा भी बेड़ा पार कर देगी। लेकिन वो परिवार को देखिए, उसके पापा को, उसकी मम्मी को, सब एक शांत और सिंपल फैमिली है। रंजना भले आपके घर में आके भी थोड़ी चुलबुली हो गई है,
क्योंकि अन्न का असर है, जैसा अन्न वैसा मन। तो आंटी जी का आओ भगत बहुत हुआ। आंटी जी खुशी के मारे एकदम फुदक रही हैं और खुद से ज्यादा वो ताने देने में चल रही हैं। वो ताना दे रही है सामने वाले पार्टी को, लेकिन सामने वाली पार्टी की मजबूरी है भाई, मुंह खोली यानी गई। अब तो वो लड़की जीवन भर मुंह नहीं खोलेगी। हाँ खोलेगी। सांप कभी, बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ता। तो वो जो बिच्छू है, वो जो अंशु नाम की बिच्छू, वो डंक मारना कभी नहीं छोड़ेगी। अभी वो समय के क्या बोलते हैं, सिचुएशन को समझ रही है कि अभी अगर मुंह खोले तो मेरा बंटा धार हो जाएगा और हम वहीं ढक के 3 पात फिर से वहीं आ जाएंगे जहां से हम उठ के आए थे। फिर मेरा ससुराल में कोई उतना कदर नहीं करेगा, ससुराल नहीं सॉरी ननिहाल में कोई कदर नहीं करेगा। तो इसलिए अंशु मैडम अभी कुछ नहीं बोल रही है, जो हो रहा है सब अच्छा अच्छा बोले जा रही है, खरा गलत को भी सही बोल रही है। कंटेंट का, व्यू, डॉलर का खेल है बाबू भाई, डॉलर। तो अब बात करते हैं जगत माता की। जगत माता वहां से बहुत आई, एकदम सुबह शाम दोपहर बस वही की बातें कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हम लोग को लगा ही नहीं कि ऐसे वैसे। अंकल जी भी, हाँ ना जी, अंकल जी तो वह एलेक्सा वाले अंकल, एलेक्सा जो भी बोलिए एलेक्सा रिप्लाई करेगा। तो अंकल जी तो वो वाले हैं। उसके बाद आंटी जी अब जाएंगी कुंभ नहाने, चली गई मतलब कुंभ नहाने गई हैं अपनी छुटके बेटा छुटकी बहुड़िया के साथ। और आंटी जी पहनेंगी अब लहंगा। पूरा लहंगा हुआ बड़ा महंगा, तो लहंगा पहनेंगी आंटी जी। और अब देखना यह है कि आंटी जी की जो तेवरबाज बेटी हैं, जिनके तेवर हमेशा बहुत ज्यादा ये रहता है, उनको एक अलग लेवल का घमंड है। किसी को कॉपीराइट दे देंगे, किसी को ऐसे कर देंगे, एकदम इंग्लिश की बरसात करती हैं, जैसे लगता है कि हिंदी तक तो दूर दूर तक उनका कोई पाला ही नहीं पड़ा है। एक बात सही कहा जाता है, भगवान किसी को शक्ल देते हैं तो किसी को अकल देते हैं, और किसी को तो कुछ भी नहीं देते। जैसे कि इनकी गोपी बहुड़िया बहू को कुछ भी नहीं दिए हैं, और उस औरत का कभी कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो कम में ज्यादा घमंड दिखाने लगे ना, वो बहुत जल्दी मुंह के बल गिरता है। और वही चीज इनकी बहुड़िया के साथ होने वाला है। तो खैर छोड़िए, अभी हम अपने बात करते हैं अपनी आंटी जी का। तो आंटी जी के लिए लहंगा खरीदाएगा बहुत जल्द, चलेंगे हम लोग, उस ब्लॉग में बने रहेंगे। आंटी जी बोलेंगी ब्लॉग में बने रहिएगा। और आंटी जी आज बनाई हैं भाई, आज आंटी जी क्या बनाई हैं, आज आंटी जी बनाई है स्वीट कॉर्न की सब्जी, जो कि स्वीट कॉर्न उनके फ्रिज में रख के खराब हो रहा था, कोई उसको ये नहीं कर रहा था। आंटी जी दिमाग लगाई, स्वीट कॉर्न को लाई, उसको उबाल के उसकी सब्जी बनाई। और अंकल जी बोले आज तक ऐसी सब्जी नहीं खाए थे जीवन में। अंकल जी, आंटी जी पहली बार आपके घर आई हैं? आंटी जी तो बहुत दिनों से आपके साथ है। आंटी जी इतने दिनों से आपके साथ है, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे खाना बना रही है, फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसी सब्जी खाए हैं? और अंकल जी आंटी जी के मतलब क्या बोले, इसमें तारीफ के फूल बांध रहे थे, क्योंकि उनको पता है अगर गुस्सा हो गई, जो भी पैसा आ रहा है रुक जाएगा। गुस्सा हो जाएंगी तो आंटी जी अंकल जी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएंगी। उसके बाद क्या बोल रही आंटी जी, आज वैलेंटाइन डे है ना? अंकल बोल रहे हैं हाँ, नहीं आज मनाया जाएगा शहीद दिवस। तो आंटी जी बोले हाँ, हम अपने वीडियो को ये करेंगे, शहीद दिवस कहेंगे। आंटी जी तो रोज डे प्रपोज डे मनाने कौन बोला था? वो भी नहीं मनाती तब तो। अच्छा, अपने मन से आपको पता है कि अगर हम आज वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए आंटी जी मौका देख के चौका मारती है। और आंटी जी अंकल जी को कह रही है कि पता है हम लोग का ऐसा प्यार देख के ना बहुत लोग जल जाता होगा। लेकिन आंटी जी एक बात बताइए, किसी का प्यार देख के कोई नहीं जलता है, दिखावा देख के सबका ना दिमाग भनक जाता है। लगता है ना कि भाई जानती हैं आंटी जी आप तो बहुत समझदार हैं, इतना ज्यादा समझदार हैं, इतना ज्ञान की बातें करती हैं, लेकिन कभी आप अपना प्यार दुनिया को ऐसे जाहिर करती हैं, बहुत नजर लगता है। आपको ये कोई नहीं सिखाया था का? खाली धनिया बेटा छुपाने के लिए सिखाया था?
प्यार भी देखती है आपकी बहुड़िया क्या कहती है अब गोपी बहू, नहीं हम बहुत सारा चीज करते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि कैमरा पे ना ही दिखाएं, कैमरा पे दिखता है ना तो नजर लग जाता है, नजर लग जाता है। अरे बहन, तो क्या मतलब तुम्हारे जो ये इस पे बैठे हुए हैं जो तुम्हारे सब्सक्राइबर, वो तुम्हारा प्यार नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आएगा। कैसे फिर बोलोगी आके ब्लॉग में कि बिंदी सट गया था कान में, ये ऐसे पढ़ाने चले गए थे, इतना प्यार था कि गाल पे भी सिंदूर लगा रहता था शादी के बाद तुरंत, उसके बाद सिंदूर भी गायब, बिंदी भी गायब, भैया जी भी गायब। और एक बात जान लो, तुम कितना भी प्यार दिखा लो, सबको दिखता है कि ये जो बंदा है ना उतना तुमसे प्यार नहीं करता है जितना तुम इसके आगे पीछे मंडराती हो। तो इसलिए थोड़ा अपने माँ बाप का भी इज्जत कर लिया करो। जैसे नहीं तो तुम सोचो कि तुम दूसरे के माँ बाप का इज्जत इतना कर रही हो और वो इंसान तुम्हारे माँ बाप का इज्जत नहीं कर रहा है, थोड़ा तो शर्म कर लो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बेटी हो, मैं मानती हूँ कि बहू हो, मैं मानती हूँ कि किसी की पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने हस्बैंड का सुनना, लेकिन इतना भी मत सुनो कि अपने माँ बाप का इज्जत, माँ बाप का दिल दुखा के अपने पति को खुश करने में लगी रहो। और बाकी अब आगे देखना होगा कि आंटी जी का लहंगा कब खरीदाता है। हम लोग ब्लॉग में बने रहेंगे, चलेंगे आंटी जी का लहंगा खरीदने। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आंटी जब प्रयाग से अच्छा वीडियो डालेंगी, सब गंगा मैया का चढ़ाने के लिए लेके गई हैं, और उसके बाद घर में भी आएंगी तो कुछ करेंगी, क्या करेंगी वो तो आके बताएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। हमारी लाडली आंटी जी के बात को लेके यहीं पे बात को विराम देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।